हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखो, जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है ना, ये हमारे बिजनेसमैन जो अपने पास कैश बुक रखते हैं और जो हमारा बैंक है उनके पास पासबुक रहता है। होता क्या है, दोनों के ट्रांजैक्शन मिसमैच हो, मतलब दोनों का क्लोजिंग बैलेंस में जब अंतर आता है तो फिर हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ये जानने के लिए कि जो हमारा अंतर है, अंतर क्यों आया। जितना पैसा मेरे बैंक में है तो कैश बुक में मेरा उतना ही आना चाहिए। ये डिफरेंसेस कोई ट्रांजैक्शन छूट जाने से ऐसा होता है कि बैंक वाले ने रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक में नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड है, बैंक में नहीं है। ठीक है, तो इन सब वजहों से हम लोग बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो आइए, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये अंतर जानने के लिए हम लोग बनाते हैं कि जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक के अंदर और जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है वो दोनों में क्यों अंतर आया, इसीलिए हम लोग बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये आता है, जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है ये बनाता कौन है, कौन बनाता है। तो भाई साहब, बिजनेसमैन ना बनाएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, या कस्टमर, या फिर अकाउंट होल्डर, जो बोल दो, सारे क्या है, एक ही हैं। तो ये क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब देखो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, इसको समझने के लिए एक चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि देखो, जो बिजनेस है, ठीक है, ये क्या बनाता है, कैश बुक। और जो बैंक है, ठीक है, बैंक के पास क्या रहता है, पासबुक। अब गौर करने वाली इसमें जो बातें हैं उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। एक मिनट देखिए, गौर करने वाली इसमें ये बातें हैं कि जो कैश बुक हमारा है, कैश बुक में जो डेबिट साइड होता है, देखिए डेबिट साइड उधर क्या होता है, रिसीट होता है, क्या होता है, रिसीट्स। और जो क्रेडिट साइड होता है उसमें, एक मिनट, जो क्रेडिट साइड होता है उसमें क्या होता है, पेमेंट होता है। क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम पासबुक को देखें तो पासबुक के जो डेबिट साइड है, पासबुक का जो डेबिट साइड है वहाँ पर पेमेंट होता है, विड्रॉल होता है, एक्सपेंडिचर वाला चीज़, ठीक है, वो किधर होगा, डेबिट साइड। और जो क्रेडिट साइड होगा वो हमारा क्या होता है, रिसीट होता है। क्रेडिट साइड रिसीट होता है। तो ये अंतर है दोनों में। आप ये कह सकते हैं, जो हमारा कैश बुक है और जो हमारा बैंक का पासबुक है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। गौर से देखिए, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, समझना आसान हो जाएगा। जो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे इसी के आधार पे बनता है। तो हमें जानना होता है कौन सा बैलेंस डेबिट है और कौन सा किसका क्रेडिट है, ठीक है। तो फिर हम बना पाएंगे आसानी से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, किस चीज़ के तथ्य के बारे में, कि जो हमारा कैश बुक है, क्या है, कैश बुक है, और जो हमारा पासबुक है, जो हमारा कैश बुक है जो, और जो हमारा पासबुक है उसके बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, देखें, व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीज, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या, मेरा पासबुक क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग जो भी बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते होंगे, फ़ोन पे यूज करते होंगे, जब उसमें आपका पैसा आता है तो मैसेज क्या आता है, इतना जो रुपीज़ है आपके अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट हुआ यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक का बैलेंस जब भी बढ़ेगा वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जब कैश बुक की बात करेंगे तो कैश बुक में वही चीज़ डेबिट हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा बैंक है यहाँ पे,
तो बैंक में क्या है कि जो भी रिसीट हुआ वो क्या हो गया, क्रेडिट है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिसीट होगा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, जब भी बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा कैश बुक है, जो मेरा कैश बुक है उसका बैलेंस क्या हो रहा है, डेबिट। और जो मेरा पासबुक है उसका बैलेंस क्या हो रहा है, क्लोजिंग, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो ज़रा दिमाग में सोचिए तो क्या होगा। बैंक बैलेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो पासबुक के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो पासबुक में सोच लीजिए। पासबुक में क्या होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज मतलब बैंक से पैसा निकला, बैंक से पैसा कटा, तो बैंक बुक या पासबुक में क्या होगा, डेबिट। और कैश बुक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। जो हमारे खर्चे होते हैं कैश बुक में कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड, और बैंक में कहाँ आते हैं, डेबिट साइड, ठीक है। चलिए, ये दो बातों को हम लोग समझ गए। अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, और या बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं, जो हमारा बैलेंस है कैश बुक का, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस वो बराबर किसके हो जाएंगे, बैंक के डेबिट बैलेंस के साथ। किसका, बैंक का डेबिट बैलेंस के साथ। उसी तरह जो हमारा डेबिट बैलेंस है किस चीज़ का, कैश बुक का, जो मेरा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो किसके बराबर होंगे, क्रेडिट बैलेंस किसके, बैंक के। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने यही देखा है, जो भी बैंक का बैलेंस है और जो भी कैश बुक का है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जो क्रेडिट बैलेंस है किसका, कैश बुक का, क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, वो बराबर हैं डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक के। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक्सेसिव पैसा हमने निकाल लिया। जब, एक मिनट, जब हमने एक्सेसिव पैसा निकाल लिया तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ज़रा बताओ। तो उसे रिसीट साइड तो डालेंगे नहीं। ओवरड्राफ्ट हुआ इसका मतलब बैंक से पैसा निकला ना, अगर निकला वो तो कहाँ आएगा, इस साइड। इस साइड ओवरड्राफ्ट आएगा तो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट आया तो यहाँ पे बैंक में जो भी ओवरड्राफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, है कि नहीं। बैंक में ओवरड्राफ्ट हो जाएगा डेबिट। डेबिट मतलब क्या, बैंक से पैसा निकल रहा है भाई साहब। जब भी ज़रा सोच के देखिए, बैंक से पैसा निकलता है तो क्या होता है, कंफर्ट होते हैं, लगता है मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है भाई साहब। जब आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन होगा या फेवरेबल कंडीशन होगा, बताइए भाई साहब। तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये बातें ध्यान में रखना होता है कि जो मेरा क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का वो ओवरड्राफ्ट है तो वो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। तो ये कौन सा कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करें, क्या बात करेंगे, कि जो मेरा डेबिट बैलेंस है किस चीज़ का, कैश बुक का। डेबिट बैलेंस मतलब क्या, लॉट्स ऑफ रिसीट, लॉट्स ऑफ रिसीट। अब देखो रिसीट हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, रिसीव, पैसा रिसीट हो रहा है। और पासबुक में क्या होता है, पैसा क्रेडिट हो जाता है। और जैसे अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है बड़ी खुशी मिलता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आए, मज़ा आता है ना। तो क्या होता है, ये फेवरेबल कंडीशन होता है। तो इसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, फेवरेबल, ठीक है। अब इस फेवरेबल और अनफेवरेबल में कोई दिक्कत, यहाँ बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा है,
और जब बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होगा भाई साहब वो अनफेवरेबल कंडीशन, और जैसे बैंक में पैसा आया आए भाई साहब तो फेवरेबल कंडीशन हो गई, है कि नहीं। अब देखिए देखते हैं कि जो डिफरेंसेस होते हैं उसका रीज़न क्या है। अर्थात जब हम लोग बैलेंस ये BRS बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्या जो डिफरेंस होते हैं उसी को ठीक करने के लिए, तो इस डिफरेंस के रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न क्या है इन डिफरेंसेस के, इसको जानेंगे। तो डिफरेंसेस का जो रीज़न निकल के आता है वो निकल के आता है हमारे सामने टाइमिंग का। किस चीज़ का भाई साहब, तो टाइमिंग का। अब टाइमिंग क्या, टाइमिंग का मतलब क्या। अब देखो जो रीजन मेरे सामने पहला निकल के आता है वो है टाइमिंग का। दूसरा है हमारे सामने ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के द्वारा तो रिकॉर्ड कर लिया, मैंने किया ही नहीं। और तीसरा है कि गलती है भाई साहब, एरर हो गया, या तो मेरे साथ गलती हो गया, या मतलब जो बिजनेसमैन है उसने बुक्स में कैश बुक में लिखने में गलती कर दी, या फिर बैंक के द्वारा कोई गलतियाँ हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, एरर के अंदर आ जाएगा। तो ये तीन बेसिकली रीजन होते हैं। अब देखो टाइमिंग डिफरेंस जो है ना, इसमें क्या टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस यही हुआ कि हम कोई काम कर लिए, बैंक लेट से किया, ठीक है, या बैंक पहले कर लिया हम बाद में किए, यही ना हुआ टाइमिंग डिफरेंस। अब टाइमिंग डिफरेंस में देखिए होता क्या है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है दोनों में से कोई तो पहले लिखा होगा। देखिए कुछ कुछ एग्जांपल है टाइमिंग का, जैसे कि चेक जो है, चेक तो इशू कर दिए हम, ठीक है, लेकिन क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। चेक इशू कर दिए, ठीक, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए जैसे चेक बिजनेसमैन इशू करेगा, इसका मतलब क्या, उसके पास से पैसा निकला तो कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा। जो पेमेंट साइड में जाएगा तो पेमेंट होगा तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, और पासबुक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, यही नहीं होगा। लेकिन इसी वजह से अंतर आया है तो क्या कि हम इशू कर दिए चेक, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बैंक में, ठीक है, टाइम लग गया, तो हम दिखा दिए पहले, पासबुक में आएगा बाद में, इसीलिए हो गया अंतर। उसके बाद चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इससे हमें एक चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए चेक जो है हमारा उसको तो डिपॉजिट कर दिए हैं हम बैंक में, मेरे पास चेक प्राप्त हुआ, बिजनेसमैन को किसी से चेक मिला, चेक प्राप्त हुआ तो चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन जो बैंक है, ठीक है, बैंक से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, क्या होगा, चेक जो है, चेक तो बैंक में मैंने डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक से क्लियर नहीं हुआ है। अब बैंक से क्लियर नहीं हुआ है तो देखिए क्या कंडीशन होता है। जैसे मेरे पास चेक आया, हम तो कैश बुक में लिख दिए कि हमारे पास पैसा आ गया, यानी कि पैसा आ गया, डेबिट साइड लिख दिए, रिसीट हो गया। अब बैंक में तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है तो पासबुक में नहीं दिखेगा, तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। ये क्या हो रहा है, ये सब टाइमिंग के वजह से डिफरेंस हो रहा है। अब देखिए सोचेंगे कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया बैंक हैं, लेकिन हम लोग किए नहीं हैं, कैसे, तो देखिए होता क्या है, बैंक इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन हमको पता नहीं कि बैंक इंटरेस्ट दे दिया। जब हमको पता ही नहीं है बैंक इंटरेस्ट दे दिया तो क्या होगा, इसमें पासबुक में तो बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा लेकिन कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ दिखेगा, काहे कि इंटरेस्ट दे दिया हमको पते नहीं, तो ठीक, तो बैंक रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद बैंक चार्ज अगर हम देखते हैं तो बैंक चार्ज, बैंक ने चार्ज काट लिया, ठीक है, बैंक चार्ज हमको पते नहीं है, हमको पता नहीं है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा जी, काहे कि पैसा हमारा बैंक से कट गया, हम नहीं जान रहे हैं। जो पासबुक है, पासबुक में तो पैसा कट गया तो क्या होगा, घट जाएगा। कोई भी अननोन डिपॉजिट है, हमको किसी से पैसा मिलना था, हमको नहीं पता है लेकिन मिल गया, अब मिल गया तो क्या होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा, और जो मेरा कैशबुक का बैलेंस है वो घटा हुआ दिखेगा, है कि नहीं, क्या कि हमको पते नहीं कि पैसा आ गया लेकिन आ गया है। तो ये होता है कि बैंक रिकॉर्ड कर लिया, हम नहीं किए। एक कारण हो सकता है कि गलती हुआ हो,
ये सब तो था कि आगे पीछे किया, वो कर लिया, हमने किए, इस वजह से अंतर है। एगो हुआ कि आप गलती कर दिए, वो गलती जो है, ठीक है, वो जो गलती है वो या तो बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है, या फिर किसके द्वारा किया गया है, कस्टमर के द्वारा, यानी कि अकाउंट होल्डर के द्वारा गलती किया गया। अब एरर जो है, अब इसका गलती का कुछ एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए एरर वाला में जो है कहता है चेक डिपॉजिट है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक डिपॉजिट कर दिए बट नॉट रिकॉर्डेड, हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं। अब भाई साहब रिकॉर्ड नहीं करिएगा तो कैश बुक में क्या बैलेंस बढ़ा दिखेगा कि घटा दिखेगा, बताओ ज़रा सोच के बताइए। तो क्या है, देखिए चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक में तो बैंक का पैसा बढ़ गया, लेकिन रिकॉर्ड अभी तक हम करवे नहीं किए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैश का बैलेंस घटा हुआ मिलेगा, कैश बुक का। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है चेक जो है उसको रिकॉर्ड कर लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पैसा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन डिपॉजिट बैंक में अभी तक करवे नहीं किए। जब बैंक में हम चेक जमे नहीं किए, हमको चेक मिला था, हम कैश बुक में लिख लिए हमको इतना रुपया हो गया, आ गया, ठीक है, रिसीट में दिखा दिए डेबिट साइड। अब पासबुक में तो घटले पैसा दिखेगा ना, काहे कि बैंक में जाके जमे नहीं किए, तो इस वजह से अंतर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखिए, बैंक पेमेंट ऑफ कैश बुक वाज 100 शॉर्ट, मतलब जो पेमेंट साइड जो कैश बुक का है उसमें 100 रुपया शॉर्ट है, ठीक है, 100 रुपया कम लिखा गया। अब बताइए जब 100 रुपया कम लिख दिया, जो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा कि नहीं, क्योंकि पेमेंट हम कम दिखाए हैं, पेमेंटे कम दिखाएंगे तो मेरा पैसा ज़्यादा झलकवे करेगा ना, बैंक में कम होगा, हैं, ठीक है, बैंक में कम क्यों होगा, क्योंकि 100 शॉर्ट हम कैश बुक में लिख रहे हैं, बैंक से तो पैसा निकलिए गया है, बैंक से पैसा निकल गया। आप मान के चलिए हम पेमेंट किए 500 और दिखा रहे हैं 400, तो 100 शॉर्ट है पेमेंट साइड, 100 शॉर्ट है तो क्या कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा क्लोजिंग, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है कि रिसीट साइड जो है हमारा, रिसीट साइड उसमें क्या है, कैश बुक का अंडर कास्ट कर दिए हैं, रिसीट घट गया, रिसीट घट गया कितने से, 100 रुपया से। रिसीट अगर घट गया तो कैश बुक में बैलेंस कम दिखेगा, कहे कि रिसीट साइज कम हुआ है तो कैश बुक में बैलेंस कम दिखेगा। तो उससे क्या मतलब है, हम रिसीव कम दिखा रहे हैं बैंक में तो पैसा आ गया ना, तो बैंक का पैसा हमको बढ़ल दिखेगा, है कि नहीं, तो बैंक का पैसा हमको बढ़ा हुआ दिखेगा। अब उसी तरह देखिए आगे जो है, जो पेमेंट साइड है हमारा कैश बुक का, उधर रिसीट था, अब पेमेंट साइड ओवर कास्ट कर दिया, मतलब क्या, पेमेंट साइड हम ज़्यादा खर्चा लिख दिए। अब ज़्यादा खर्चा लिख दिए तो इससे भी क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस घट जाएगा। ज़्यादा खर्चा लिख दिए आप, ज़्यादा खर्चा लिख दिए आप, लेकिन ज़्यादा होबे नहीं किया है, एक्चुअल में ज़्यादा होबे नहीं किया है, आप लिख दिए हैं गलती से, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जो बैंक के लिए जो पासबुक है और जो हमारे पास कैश बुक है, तो दोनों में इसी वजह से क्या आ जाता है, अंतर, है कि नहीं। अब आइए देख लेते हैं जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे उसका फॉर्मेट किस तरह का होगा। देखिए ये है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट में क्या होता है, यही ना लिखल रहता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और नीचे डेट लिख देगा एज ऑन इतना, जो महीना का लास्ट होगा, जो ईयर का लास्ट होगा वो लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए होता क्या है, जहाँ से लेके चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद जहाँ तक पहुँचेंगे वही देखना है। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लेके चलते हैं कैश बुक का बैलेंस, जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है उसको लेके चलते हैं, तो हमारा जो पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा, पासबुक का, उसके साथ मैच कराएंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखना होगा कि जितना भी रुपया है कैश बुक का क्लोजिंग वो लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद जो भी उसमें ऐड करना हो या लेस करना हो, जो भी अंतर होगा जिस वजह से, उसमें जो जोड़ना होगा जुड़ जाएगा, जो घटाना होगा घट जाएगा।
उसके बाद ये जो हमारा बैलेंस होगा ये दोनों मैच कर जाएगा। किस चीज़ का? कैश बुक का और पासबुक का। अब देखिए कैश बुक और पासबुक का तो बैलेंस मिल गया मेरा, है कि नहीं? कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिल गया। तो जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिल गया, उसके बाद दूसरे तरीके भी इसके हो सकते हैं। दूसरा क्या? हम पहले लेके चलेंगे बैलेंस ऑफ पासबुक, जो मेरा पासबुक में बैलेंस है ना उसी को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी जोड़ना होगा, घटाना होगा, जो भी अंतर होगा, उसके बाद मिल जाएगा कौन सा बैलेंस? कैश बुक के साथ। यहाँ से लेके चले पासबुक का बैलेंस क्लोजिंग, उसमें जो जोड़ना घटाना है किए, क्लोजिंग मिल गया। तो ये हमारा बन जाएगा क्या? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और इसमें एक चीज़ याद रखना है, देखिए क्या है, कभी सवाल अगर आ जाए तो गलती नहीं होगा। देखिए उसमें क्या है बता रहे हैं। अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं ना, छोटा करें थोड़ा सा, अगर इसमें हम लेके चलते हैं क्या कि बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, क्या लेके चलते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक। और यहाँ मिलेगा किसके साथ? पासबुक के साथ। और जैसे पासबुक के साथ मिलाएंगे ना, इसका मतलब क्या है? इसमें बनाते क्रम में ये जो बनाएंगे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन, एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, डू व्हाट बैंक हैज डन। कहने का मतलब जैसे जैसे बैंक किया है ना वही करते जाओ, मिल जाएगा। यानी कि BRS का जो हम लेके चलेंगे कैश बुक से पासबुक तक, तो बैंक जो कर रहा है वो मतलब ये नीचे में जो है ना इसी के हिसाब से सोचना है। दूसरा, अगर हम पासबुक का ओपनिंग डालते हैं यहाँ, मतलब क्लोजिंग डालते हैं जो बैलेंस है, उसके बाद जो भी हुआ उसके यहाँ पे आना है मेरा कैश बुक का क्लोजिंग मैच करना है। तो जो मेरा एक कैश बुक है ना, तो कैश बुक बनाता कौन है? कस्टमर। तो डू व्हाट कस्टमर हैज़ डन, कस्टमर जो जो किया है उसी हिसाब से करते जाओ तो मैच कर जाएगा। ठीक है, दोनों तरीक़ा से हम बना सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो लेकिन वही अगर नीचे हम डालेंगे ना पासबुक, यानी ऊपर होगा कैश बुक, कैश बुक से लेके चलेंगे पासबुक, तो मतलब बैंक, तो बैंक जो जो कर रहा है ना उसी हिसाब से सोच के बनाते जाइए, आपका मिल जाएगा। और अगर ऊपर लेते हैं हम पासबुक, नीचे कैश बुक, कैश बुक बनाता है कौन? कस्टमर। तो कस्टमर जो जो कर रहा है तो वही करते जाइए, आपका मिल जाएगा। बेसिकली यही था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और कैसे बनता है ये हो गया उसका फॉर्मेट। ठीक है, अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा दोबारा देखिएगा वीडियो, एकदम समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करिए, फिर से आएंगे हम लोग, फिर से मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।